हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लुप्त पद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, देखिए ज़रा स्क्रीन पर जो सवाल है उसमें क्या है। उसमें एक स्टार बना दिया है और स्टार के टॉप पॉइंट पर 7, 15 क्लॉकवाइज घुमाया गया है। देखो ये सब क्लॉकवाइज घुमाया है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपको करना क्या है, देखिए जरा। 7 से 15 बनाया कैसे है, 7 में 2 की मल्टीप्लाई करी है और +1 ऐड कर दिया, ठीक है। देन 15। उसके बाद जस्ट 15 से जो आगे वाली डिजिट है उसमें भी आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है और +1 करना है, देन 31। देखो अब दो पैटर्न फॉलो होने के बाद अब आप मल्टीप्लाई मत करना। अब आगे उसके बाद 31 में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद 63 में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है और 127 में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन हमको जो आंसर देना है वो इससे देना है, इसलिए बस इसी को सॉल्व करिए। बाकी सब सॉल्व करके टाइम ही वेस्ट रहेगा। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2 और इसमें +1 ऐड करा तो 255 देन आंसर। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, उसने एक सर्कल बनाया है और उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। और उन 4 पार्टों में से आपको करना क्या है वो देखिए जरा। सबसे बड़ी डिजिट है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी, मतलब 5 9 4। हमको इसको क्लॉकवाइज चलाना है, इसको लेके, मतलब क्लॉकवाइज अगर हम इससे चलाएंगे तो इसके बाद जो डिजिट है वो क्या लिखी है वो देखिए जरा। वो उसने लिखी है 198। ये आई कैसे, बस आप ये देखिए। अगर हम इसमें डिवाइड कर दें 3 से तो देखिए जरा, 3 एकम 3 और 3 छिंग 3 नाम 27 और 3 अट्ठे 24। इसके बाद अगली वाली जो डिजिट है वो 66 66 है। तो यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिया और आपको फिर से 3 से ही डिवाइड करना होगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 22 आपका आंसर आ जाता है, देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। देखिए जरा, क्वेश्चन फिर से एक दिया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है। एक सर्कल बनाया है और उसको 4 पार्टों में फिर से बांट दिया है। उसने सबसे छोटी डिजिट जो दी है वो 3 दी है और 3 से क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। देखो 3 के बाद यहाँ वाला स्पेस गया हुआ है, लेकिन इसके बाद उसने 81 लिख दिया है। अगर हम देखें 3 से यहाँ पर क्या आ रहा है तो आप पहले इसका वर्ग करिए। 3 का अगर वर्ग कर दें तो 9। अगर हम फिर आगे 9 का वर्ग कर देते हैं देन 81 और 81 का भी वर्ग कर देते हैं तो 6561। देन आपका आंसर यहाँ पर है, जो मिसिंग टर्म दे रखी है 9। ओके, सबसे छोटी डिजिट का वर्ग करेंगे तो नेक्स्ट उसका मिसिंग टर्म यहाँ आ गया। लेकिन आप ये ना सोचे कि ये आंसर हो गया, आपको वर्ग करते हुए चलना होगा। 9 हमारा, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, देखिए जरा, उसने सर्कल बनाया है और इस सर्कल को इस बार उसने 6 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। करना आपको क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटी, एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें सबसे छोटी डिजिट जो है वो 3 है, ठीक है, 3। अब 3 के बाद उसने कुछ दिया है, वो देखिए आप अपने सर्कल में, उसने 5 दिया है और 5 के बाद फिर एक और दिया है, फिर 8 दिया है, फिर आगे भी दिया है 13 दिया है, फिर आगे दिया है 22 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर दिया है। करना क्या है, बस आप ये देखिए 3 से 5 कैसे बना। अगर हम 3 में 2 की मल्टीप्लाई करें और -1 कर दें तो 5 हमारा आ जाएगा। 5 में 2 की मल्टीप्लाई करें, 8 लाने के लिए 2 घटा दीजिए, मतलब पहले 1 घटाया फिर 2 घटाया। जरा यहाँ देखिए, 8 में 2 की मल्टीप्लाई करी और -3, 8 दूनी 16 और 13 आ गया। और अगर हम अब 13 में 2 की मल्टीप्लाई करें और -4, देखो 1 2 3 4 और अब हमें 5 ही घटाना होगा। 22 में 2 की मल्टीप्लाई करिए और 5 माइनस कर दीजिए, 22 दूनी 44 और 44 में से 5 माइनस करेंगे तो 39 है आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, एक रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल को 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। लेकिन इसको करना कैसे है, बस आप ये देखिए। देखो जब भी वो रेक्टेंगल को पार्टों में डिवाइड करेगा तो आमने सामने के देखने हैं, मतलब आपको देखना है 3 और 7 का पेयर,
7 और 15 का, 5 और 11 का, और 2 के साथ वाला है। देखो 3 और 7 का पेयर कैसे आया, बस वो देखिए। 3 में 2 की मल्टीप्लाई करी और +1 ऐड कर दिया। उसके बाद 7 और 15 का पेयर वो कैसे आया वो देखिए जरा। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी, +1 कर दिया, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करनी है और नेक्स्ट वाला आ जाएगा। आप इसको लेफ्ट और राइट, मतलब आप लेफ्ट वाली साइड को एक तरफ रखें, ये रहे लेफ्ट। 5 में का जो पेयर बना है वो 11 से, तो 2 का पेयर जिसके साथ बनेगा आपको 2 की मल्टीप्लाई करके +1 ऐड करना है। 2 दूनी 4 और 1 5, ये रहा आपका आंसर। ओके, जैसा कि हमारे ऑप्शंस में भी दे रखा है। देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर एक सर्कल बनाया है, उस सर्कल को उसने 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। देखो 8 पार्टों में डिवाइड, जब भी आपको पार्टों में डिवाइड करेगा या तो वो अल्टरनेट सिस्टम होगा एक छोड़ के, या फिर कंटिन्यू होगा। तो सबसे पहले आप कंटिन्यू देखें कि कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं। देखो 25 है, 25 के जस्ट बराबर में 27 है, और जस्ट 23 और फिर 30। बस आपको यहीं से पता लग जाएगा कि पॉसिबिलिटी है या नहीं। अगर हम यहाँ देखें तो +2 आता है, और यहाँ देखें तो -4, और फिर आगे देखें तो +7। तो देखो ये उल्टा सीधा चल रहा है, तो आप इस पैटर्न को फॉलो ना करें। ओके, कंटिन्यू वाला सिस्टम आप इसको अल्टरनेट सिस्टम में रखें। अल्टरनेट सिस्टम मतलब वो क्या है, देखो 27 के बाद 3 ऐड किया इसने यहाँ पर, तो आपका 30 आ गया। 30 से आगे उसने 21 लिखा है, और 21 के बाद 33, मतलब 30 में भी अगर हम एक छोड़ के चलें तो +3 ऐड करा, और 33 के बाद उसने क्वेश्चन मार्क लगा के 36 नेक्स्ट वाले पे लिख दिया है। तो अब 33 में भी प्लस ऐड करा 3, तो 36, मतलब हमारा एक ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब हम देखें एक छोड़ के एक, 25 के बाद में 23 आया है तो -2 किया है, और 23 के बाद में 21 आया है तो यहाँ भी -2 किया है। 21 में से -2 अगर हम करेंगे तो 19 आएगा, देन आंसर। ठीक है, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है, ये एक ऑल्टरनेट सिस्टम पे चलेगा। देखिए जरा, इस बार जो सवाल दे रखा है स्क्रीन पर, उसने सीधी सीधी रेखाएं खींच दी हैं, लेकिन इस सीधी रेखाओं में भी या तो वो ऑल्टरनेट सिस्टम रखता है या फिर कंटिन्यू। तो आप देखिए, सबसे पहले उसने 4 दिया है, 4 के जस्ट बगल में 7 लिख दिया है। देखो आप वो लाइन खींच के करें, चाहे आप ऐसे ही नंबर लिख के करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 से 7, और 7 के बाद 15, और 15 के बाद 29 लिखा है, 29 के बाद 59 लिखा है, 59 के बाद 117 और 235 और क्वेश्चन मार्क ये वाला छोड़ दिया उसने। देखो या तो वो इसे सर्कल में देगा या रेखा में, जैसे भी दे। आप बस इसे देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, 4 में मल्टीप्लाई करी 2 की और +1 ऐड कर दी, सॉरी -1 कर दिया तो 7 आ गया। 4 दूनी 8 -1 7। अगर हम यहाँ देखें तो 7 में भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी और +1 ऐड कर दिया, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करना है, एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर हमारा माइनस क्या है, यहाँ प्लस, तो माइनस होना है, फिर यहाँ पर प्लस होना है, फिर यहाँ पर माइनस होना है, फिर यहाँ पर प्लस होना है, और यहाँ पर माइनस होना है। तो आप ये पैटर्न मल्टीप्लाई कर करके ना देखें, हमारा 2 तक चला गया। अगर आप यहाँ देखें और इससे आगे भी सोचें तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और प्लस, 15 दूनी 30 -1 29। तो आप डायरेक्ट यहाँ आइए, आपको यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी है और -1 करना है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 और 1 7 और 2 दूनी 4। अगर हम इसमें से 1 माइनस कर दें तो 4 6 9 आंसर। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है 4 6 9 ऑप्शन डी। ओके, आंसर देखिए जरा क्वेश्चन, एक सर्कल दिया है और उसको 4 पार्टों में बांट दिया है। पहले वाले पार्ट में उसने 149 लिख दिया है और दूसरी तरफ उसने 175 लिख दिया है। उसके बाद उसने फिर 203 लिख दिया है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया है। देखो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने किया क्या है, सर्कल को 4 पार्टों में बांटे या फिर वो प्लस का निशान लगा दे, जो भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना आता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस
26 आता है, मतलब अगर 149 में 26 ऐड कर दें तो 175 आ जाता है। ओके, अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस देन प्लस का 28 है, 8 5 13, 7 और 2 9 और 1 10, और इन दोनों के बीच देखो 26 28, और कन्फर्म है ये प्लस का 30 ही होगा, और इसमें 30 अगर हम ऐड कर दें तो 233 देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया है, एक सर्कल दिया है और उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, क्वेश्चन मार्क है, और उसने क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन मार्क 9 13 और 22। देखो सबसे पहले आप इसको निकालने के लिए आप एक चीज देखिए, क्या 9 से छोटी वैल्यू ऑप्शंस में है या नहीं, जो कि नहीं है, तो आपको जो पैटर्न फॉलो करना है वो छोटी डिजिट यहां से फॉलो करना है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आता है वो 9 आता है। ओके, और आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, और यहां से आगे जब आप जाएंगे 2 का 3 का और अब 4 का स्क्वायर ही चाहिए आपको 16, और आप 16 इसमें ऐड करते हैं तो ये आता है 38 देन आंसर। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। देखिए जरा, एक सर्कल दिया है और उसने उसको क्लॉकवाइज टर्न करने के लिए 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहली डिजिट उसने 0 लिखी है, फिर 7 लिखी है, फिर 26 और फिर क्वेश्चन मार्क। आपको पता ये करना है कि इससे बड़ी वैल्यू आ रही है या इससे छोटी, या तो नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में, जो कि आपके ऑप्शंस हैं वो 26 से ज़्यादा ही हैं, मतलब आपका पहला पॉइंट ये बनेगा। और ये आया कैसे, 1 की घात 3 में से 1 घटा दिया देन 0, और ये वाला लाने के लिए आपको 2 की घात 3 में से 1 घटा दिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 देन 7, और इसको लाने के लिए आपको 3 की घात 3 में से 1 घटाना है, 3 किया 9 किया 27 देन -1 किया तो 26, और इसको निकालने के लिए आपको 4 की घात 3 में से 1 घटाना है, मतलब 64 -1 देन 63 देन आंसर। ठीक है, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। इस बार सवाल जो दे रखा है स्क्रीन पर, उसमें एक सर्कल है, फिर उसके अंदर एक और सर्कल है, पहले वाले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में 2 पार्ट हैं और उसके 3, मतलब अगर आप देखें तो एक सर्कल को उसने यहां पर बांट दिया है इस टाइप से, यहाँ 5 लिखा है या 4 और यहाँ पर 1। हम बस इसकी बात करते हैं और हर पोर्शन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। बस आप ये देखिए ये वाला सॉल्व कैसे किया है उसने, तो हम डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखिए ये कैसे किया है। देखो 4 में से 1 गया तो 1 आ जाता है, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस डायरेक्ट कर दें तो 1, क्लियर। लेकिन अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें, इस वाले पॉइंट में आखिर करा क्या है, 7 में से 3 माइनस करने पर 4 आता है, जो कि उसने यहाँ पर 4 नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा है उसी पॉइंट से क्लियर हो जाएगी बात। देखो उसने यहाँ पर लिखा है 64, और 64 मतलब आपको इसका क्यूब करना है और इसका भी क्यूब ही करना है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, मतलब अब क्लियर। ये जो थर्ड वाला हिस्सा है आपको इसमें भी 8 में से 2 घटाना है और जो बचेगा उसका क्यूब करना है, तो 6 छंग 36 छिक्का 216 देन आंसर। अगर आपको ये बात चेक करनी है ये सही है या गलत, तो आप जस्ट नेक्स्ट वाले को देख लीजिए। 11 में से 8 गए तो 3 आता है और 3 का क्यूब करने पर 27 ही आता है, मतलब हमारा 216 आंसर सही है, जो कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।